नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम हैं ग्रैंड मॉल के थर्ड फ्लोर में, जहां संचालित है स्किनोवा। स्किनोवा के बारे में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर स्नेहा चेतवानी जी से। बहुत कुछ खासियत है डॉक्टर स्नेहा चेतवानी की, क्योंकि इस तरीके से हम देखते हैं तो अपने डेंटल क्लिनिक में और स्किनोवा में, इसके अलावा इनके बहुत सारा जो दायरा है वो सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहती हैं संस्थाओं में। तो उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्लिनिक के बारे में, आपके जो डेंटल क्लिनिक है उसके बारे में पहले बताएंगे, फिर हम स्किनोवा के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी, आप मेरे सेंटर पे आए और आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो आपने मेरा एक इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा चेतवानी है। मैं पेशे से एक डेंटल सर्जन हूँ और पिछले 15-16 सालों से मैं एक अपना डेंटल क्लिनिक लाइफलाइन केयर इस नाम से संचालित कर रही हूँ। रायगढ़ की जनता ने मुझे बहुत भरपूर प्यार दिया है, आशीर्वाद है सभी का। और मेरा एक शुरू से पैशन रहा था ब्यूटी को लेके, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को लेके, और मुझे एक अपना शौक भी था। तो मैंने फेशियल एस्थेटिक्स में कुछ कोर्सेज किए थे। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा हमारे रायगढ़ में ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को लेके बहुत मिथ है, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं हैं। तो वो चीज़ों को हमने एक अच्छे सैलून के साथ, एक एस्थेटिक सेटअप को हमने यहाँ पे क्लब करके एक स्किनोवा नाम से हमने इस शहर में एक नया सेंटर स्टार्ट किया है, जो कि ग्रैंड मॉल के थर्ड फ्लोर पर स्थित है। जी, स्किनोवा के बारे में बताइए, और आपने जो एस्थेटिक के बारे में बात की, ज़रा इसको विस्तार से बताइए कि यहाँ किस तरह का ट्रीटमेंट होता है या किस तरह की गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इसके बारे में बताइए। 2 पार्ट में हम देख रहे हैं आपके स्किनोवा को। जी हाँ, ये मेरा जो सेंटर है एस्थेटिक एंड फैमिली सैलून है। बेसिकली एस्थेटिक जो है, एस्थेटिक का मतलब होता है जो दिखने में सुंदर लगे, जो अच्छा लगे। सो दिस इज मोर रिलेटेड टू ब्यूटी। जो चीज़ ब्यूटीफुल लगती है, सुंदर लगती है, उसे हम एस्थेटिक कहते हैं। तो आज की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम अपने स्किन का, हेयर्स का ध्यान नहीं रख पाते। और बीते कुछ सालों में, 7-8 सालों में, जो ब्यूटी इंडस्ट्री है इसने एक 360 डिग्री टर्न लिया है। जो पहले नॉर्मल फेशियल्स, नॉर्मल प्रोसीजर्स पार्लर में होते थे, आजकल वो थोड़े एडवांस हो गए हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो मशीनों से और लेज़र के द्वारा किए जाते हैं, कुछ केमिकल्स के द्वारा किए जाते हैं। तो इन ट्रीटमेंट्स को या इन ब्यूटी प्रोसीजर्स को सीखने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जो मेडिकल फील्ड के लोग भी कर सकते हैं और कुछ नॉन मेडिकल फील्ड के लोग जो कि स्किन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो भी कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर सर्टिफिकेशन के बाद ही ये प्रोसीजर्स हम क्लाइंट्स को देते हैं, जिसमें केमिकल पीलिंग, लेज़र्स और बहुत सारे एंटी एजिंग प्रोसीजर्स आते हैं। क्योंकि आजकल ज़माना ही ऐसा है, दिखना सबको सुंदर है, तो सबको अच्छे ट्रीटमेंट्स भी देने पड़ेंगे। सो वो सब ट्रीटमेंट्स की ट्रेनिंग हमने काफ़ी सालों से ली हुई थी, और 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे इस फील्ड में भी है। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसे एक नया रूप देके इसको अच्छे प्रोफेशनल तरीके से हम करते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन क्योंकि रायगढ़ छोटा शहर है, एस्थेटिक और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जल्दी से नहीं समझ आते, तो हमने सैलून के साथ इसे क्लब किया है। सैलून में जो नॉर्मल सैलून में सर्विसेज होती हैं वो भी सारी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अब ज़रा ये बताएंगे कि जिस तरीके से आपने ट्रीटमेंट की बात की है केमिकल से या मशीन से, तो कितना हार्मफुल होता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके बारे में बताइए, क्योंकि इसको लेकर भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, अगर हम किसी अनट्रेंड पर्सन से ये ट्रीटमेंट्स लेंगे, या कोई ट्रेंड पर्सन भी है लेकिन अगर उसने किसी की स्किन को प्रॉपरली जज नहीं किया, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। बट क्योंकि अगर आप ट्रेंड हो तो आपको उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मैनेज करना है ये हमें सिखाया जाता है। क्योंकि ह्यूमन एरर है, हो सकता है कभी भी किसी के भी साथ, एक सर्जन से भी कभी भी गलती हो सकती है, लेकिन उन कॉम्प्लिकेशंस को आप कैसे ठीक कर सकते हो ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि स्किन और चेहरा बहुत एक सेंसिटिव इशू है। हम किसी के फेस को जला नहीं सकते, हम किसी के फेस पे डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके लिए लाइफ टाइम का रिग्रेट रह जाएगा, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन इन ट्रीटमेंट्स को एक प्रॉपर प्रोटोकॉल पे किया जाता है, प्रॉपर कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है, ताकि
स्किन पे डैमेजेस ना हो। इनके ये जो केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं इंस्टेंट नहीं आते हैं कभी भी। अगर हम कोई भी लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, हम कोई भी केमिकल पीलिंग करते हैं, तो उनका रिजल्ट कभी भी इंस्टेंट फेस पे नहीं दिखता है। ये सब लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखाते हैं और आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रखते हैं। जैसे आपने पार्लर में फेशियल कराया तो इंस्टेंट आपका फेस अच्छा दिखेगा, लेकिन वो विद इन 5-6 डेज वो चला जाएगा। लेकिन आपने अगर कोई एस्थेटिक प्रोसीजर कराया है तो वो आपका फेस 8-10 दिन बहुत खराब दिखेगा और उसका रिजल्ट 10 दिन बाद आपको दिखेगा और वो लॉन्ग टर्म रहेगा। जी। अगर हम बात करें, आप तो हैं ही यहाँ इस सेंटर में, और अगर हम जो ट्रेंड स्टाफ की बात करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। क्योंकि आप तो सारी चीज़ें मॉनिटर करेंगे ही करेंगी, लेकिन स्टाफ की जब बात आती है कि वो कितना ट्रेंड है। जहाँ तक स्टाफ की बात है तो हमारे एब्सेंस में हमारा स्टाफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स नहीं करता है। हमारा स्टाफ सैलून के प्रोसीजर्स करता है, जो कि उसमें वो प्रॉपरली ट्रेंड है, सर्टिफाइड है। जो कि नॉर्मल सैलून के काम है उसमें वो स्टाफ ट्रेंड है, उनके प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, वो वही काम करते हैं। एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए मेरे पास अलग स्टाफ है जो कि उसमें एस्थेटिक टेक्नीशियन की ट्रेनिंग किए हुए हैं। अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, अगर हम, क्योंकि इस तरह का एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेने के बाद, प्रोसीजर से गुजरने के बाद जब प्रोडक्ट की बात आती है तो किस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं और हर दिन कुछ नया आ रहा है। तो क्या होता है कि कितना भरोसेमंद प्रोडक्ट है और किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाने चाहिए त्वचा जैसी सेंसिटिव जो पार्ट में, इसके बारे में ज़रा बताएंगे। प्रोडक्ट्स की बात करें तो अभी मार्केट में करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सभी की स्किन पे सभी प्रोडक्ट्स नहीं जाते। और जो हम ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स 7 स्टेप प्रोसेस, 8 स्टेप स्किन प्रोसेस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर किसी की स्किन की अपनी नीड होती है, हर किसी का अपना एक कंसर्न होता है कि आपको अपनी स्किन पे क्या चाहिए। कोई ऐसा है जो ग्रेसफुली एज करना चाहता है, किसी को झुर्रियाँ पसंद है, कोई 40s में भी है, 50s में भी है, अगर उसके चेहरे पे फाइन लाइंस आ रही हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने चेहरे पे एक दाग भी अच्छा नहीं लगता। सो ये हर किसी का पर्सनल कंसर्न है कि आपको कैसे अपनी स्किन को रखना है और आपका कंसर्न क्या है। हमारी नज़र में, मैं अगर मेरे पास कोई भी आता है तो मैं कभी उसे 7 स्टेप 8 स्टेप प्रोसेस के लिए नहीं कहती हूँ। मैं बस उन्हें यही कहती हूँ कि एक अच्छा मॉइस्चराइजर और एक अच्छा सनस्क्रीन हमेशा लगाएं, जो आपको आपकी एजिंग को स्लो करेगा। हम एजिंग को रोक नहीं सकते, एज तो होना ही है, लेकिन हम उस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं और आपकी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। अब अगर हम आपके डेंटल पक्ष की तरफ जाएं तो वहाँ किस तरह के ट्रीटमेंट हो रहे हैं और कितना लोग जो है अपने दांतों की सुरक्षा के लिए किस तरह, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे मेडिकेटेड टूथपेस्ट आ रहे हैं, बाज़ार में अवेलेबल हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए कैसे इसको जो है ख्याल रखें, कैसे बेहतर रखें। दांतों के लिए तो मतलब हम शुरू से ये कहते हैं कि आप इग्नोरेंस मत करिए, कि आपको अगर छोटा सा भी कहीं दर्द है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से सलाह लीजिए, क्योंकि छोटे में ही अगर उसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो बीमारी बड़ी नहीं होती है, रूट कैनाल नहीं होते, इम्प्लांट्स नहीं होते हैं। तो हर 6 महीने में एक डेंटल चेकअप, जो डेंटिस्ट आपकी छोटी सी प्रॉब्लम को भी वहाँ पकड़ लेगा और उसे वहीं ठीक कर देगा। और डेंटल ट्रीटमेंट इज़ लाइक ब्रशिंग एंड स्केलिंग आर द 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स जो आपको मेंटेन करने हैं। ओरल हाइजीन जितना अच्छा रहेगा उतनी हम दांतों की बीमारियों से दूर रहेंगे। अब आपके एक पक्ष की तरफ बात करना चाहेंगे। आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था, तो आगे क्या कुछ करने वाली हैं, और इसके साथ साथ ये बताएंगे कि आपका जो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आप सक्रिय हैं, बताएंगे, क्योंकि इन सब सारी चीज़ों के साथ साथ इसकी पैरेलल आप उन संस्थाओं में भी सक्रिय रहती हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो अब वो है कि वो तो एक शौक था और अभी भी है, तो अभी मैं तो एज अ पार्टिसिपेंट नहीं जा पाती हूँ, लेकिन एज अ जज मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। और रायगढ़ से या आसपास के अगर कोई अपकमिंग मॉडल्स या अपकमिंग पेजेंट इंस्पायरर्स हैं जिन्हें पेजेंट्री में जाना है, लाइन में जाना है, तो ज़रूर मैं उन्हें गाइड करती हूँ। और कुछ संस्थाएं हैं जिनमें एज अ जज मैं जाती हूँ, जिनके शोज़ दिल्ली, गोवा यहाँ पे होते हैं, तो अभी बस वही चल रहा है। और सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर भी काम कर रही हैं। जी हाँ, पिछले साल मैं लायंस क्लब प्राइड की जोन चेयरपर्सन थी, उससे पिछले साल मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ और उसी संस्था से अभी जुड़ी हुई हूँ। और
अभी हमारा रायगढ़ का डेंटल एसोसिएशन भी लॉन्च हुआ है, उसमें भी ऑफिस बेयरर की टीम में हम हैं। सो अभी तो यही कोशिश है कि डेंटल अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाया जाए, रायगढ़ में नई टेक्नोलॉजी, नए टीचिंग्स लाई जाए, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जाए, और सामाजिक कार्यों में लायंस क्लब के साथ जुड़ के जो भी उनके सामाजिक कार्य होते हैं उनमें मेरी भागीदारी रहती है। और इसके साथ साथ एस्थेटिक ट्रीटमेंट है जो आपका सेंटर है स्किनोवा, इसको लेकर भी अवेयरनेस जो है लोगों तक जाए और कम से कम प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ तक लोग पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेहा जी बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो ये थी डॉक्टर स्नेहा चेतवानी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया अपने स्किनोवा सेंटर के बारे में और जो इनका डेंटल क्लिनिक है उसके बारे में। और अगर हम इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट हम लेते हैं या किसी प्रोसीजर से हम गुजरते हैं तो उसके साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने हम परिपक्व हाथों के से हम गुजर रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और स्किनोवा जो है वो इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा, बल्कि इस अंचल का एकमात्र ऐसा सेंटर है जहां अत्याधुनिक मशीनों से और अत्याधुनिक तरीके से और ट्रेंड जो है लोगों से जो है आप उस प्रोसीजर से गुजरते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। नमस्कार।